नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। शासन प्रशासन जहां लोगों से अपने सुरक्षा के लिए CC कैमरा लगाने की समय समय पर अपील की जाती है, वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही करने या शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी पुलिसकर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला गंभीरपुर थाने का बताया जा रहा है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मुढ़र गांव निवासी कमलौती पत्नी राजगन ने दो पक्षों के आपसी विवाद में थाना प्रभारी गंभीरपुर, चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार सहित सिपाहियों पर घर में लगे CC कैमरा को तोड़ने का आरोप लगाया। इस मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने CCTV कैमरा तोड़े तथा घर में घुसकर DVR भी ढूंढने और न मिलने पर शिकायतकर्ता के पुत्र व परिवार के अन्य लोगों के साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में पुलिस द्वारा एक घर के बाहर लगे CC कैमरे को तोड़ते हुए देखा जा रहा है। वायरल वीडियो के मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का कहना है कि कहां का वीडियो है, कि गांव का वीडियो है, कौन पुलिस कर्मी है, किन परिस्थितियों में यह वीडियो है। SP ने कहा कि पूरे प्रकरण में अगर उनके समक्ष कोई प्रार्थना पत्र लेकर आता है तो कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक स्तर पर CO सदर को वायरल वीडियो की जांच दी गई है कि अगर यह गंभीरपुर थाना क्षेत्र का भी है तो कहां का है, इसमें क्या तथ्य है, इसकी जांच कर अवगत कराएंगे। इसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, जिसमें एक CCTV फुटेज दिख रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ का वीडियो है, किस गांव का वीडियो है, कौन पुलिसकर्मी है, किन परिस्थितियों में ये वीडियो है, और इस पूरे प्रकरण के संबंध में अगर कोई मेरे समक्ष प्रार्थना पत्र लेके आता है तो उस पर संज्ञान लेके कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक स्तर पे CO सदर को इसकी जांच दी गई है कि अगर ये गंभीरपुर थाना क्षेत्र का वीडियो है तो कहाँ का वीडियो है और इसके क्या तथ्य हैं, पूरे उनके संबंध में जांच करके वो अवगत कराएंगे लिखित में। उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बुधवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश दिवस पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल एवं सूचना विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ एवं हरिऔध कला केंद्र के ऑडिटोरियम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर दुर्गा जी इंटर कॉलेज सेहदा आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य, हुनर संस्थान, तपस्या क्रिएटिव स्कूल, राहुल सांस्कृत्यायन जनता इंटर कॉलेज सहित अन्य संस्थाओं के छात्र छात्राओं द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, श्री राम जी पर आधारित नृत्य, लवकुश प्रकरण, देशभक्ति गीत आदि विषय पर लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई, जो काफी मनमोहक रही। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल प्रांत को अलग करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि 6-7 वर्षों में अथक प्रयास द्वारा भारत में उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र के रूप में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विकास, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आजमगढ़ में लगभग 11 लाख गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से लगभग 44,000 व्यक्तियों ने आयुष्मान योजना का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,25,000 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। वर्तमान समय में आजमगढ़ के सड़कों की कनेक्टिविटी गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ से बहुत ही अच्छा हो गया है और जल्द ही मंदूरी एयरपोर्ट के चालू हो जाने से अन्य शहरों से आजमगढ़ हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ में 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। इससे जनपद में रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जिससे आम जनता को अन्य प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर सांसद दिनेश लाल यादव,
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना द्वारा संयुक्त रूप से जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास संस्थान के अंतर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के कुल 10 लाभार्थियों को, जिसमें पुष्पा, सुमन, चंदन प्रजापति, मोनू प्रजापति, वीरेंद्र प्रजापति, कुमकुम, महेंद्र आदि को टूल किट, आयुष्मान भारत योजना के कुल 3 लाभार्थियों जिसमें प्रतिमा, श्रुति व पुष्पा को गोल्डन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 3 लाभार्थी जिसमें छोहाड़ी देवी, लीला देवी, चंद्रवती को आवास की चाबी, पीएम स्वनिधि योजना के 2 लाभार्थी जिसमें विशाल गोंड व आशीष कुमार श्रीवास्तव को 50-50 हजार का ऋण स्वीकृति पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 लाभार्थी जिसमें रणधीर राम बहोर मौर्य, चेत नारायण, दिवाकर को स्वीकृति पत्र, फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत एफपीओ बढ़लगंज फार्मर प्रोड्यूसर के डायरेक्टर कल्याण सिंह यादव को प्रमाण पत्र प्रतीकात्मक रूप से वितरित किया गया। इसी के साथ ही जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ के शिक्षक व ईवीएम वीवीपैट के स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर कुलभूषण सिंह, वर्ल्ड बैडमिंटन अंपायर व कोच के रूप में दुनिया के कई देशों में नाम कमाने वाले अजेंद्र राय, 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलीट में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतने वाले अजय कुमार मौर्य व उद्यमी मशरूम उत्पाद रवि सिंह को माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश स्थापना दिवस है और इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आजमगढ़ जिले पे। हमारे डीएम साहब, हमारे एसडीओ साहब, हमारे एडीएम साहब सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे और बहुत सारे लाभार्थी जिनको लाभ मिला है वो लोग भी आज अपना प्रमाण पत्र लिए हैं। उसके अलावा जिले की बहुत जो विभूतियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्र में आजमगढ़ का नाम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया गया। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का ही वो दिन है जिस दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में ही मुझे मिले थे और मुझे कहे थे कि आप आइए लखनऊ और आपको चुनाव लड़ना है। तो ये दिन तो मुझे कभी भूल ही नहीं सकता है उत्तर प्रदेश। बुधवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के नेतृत्व में पुलिस लाइंस आजमगढ़ में 75वें गणतंत्र दिवस का पूर्वाभ्यास किया गया। परेड में कुल 8 टोलियां शामिल हुई। पुलिस विभाग के अन्य दस्ता जैसे मोटरसाइकिल स्क्वाड, वायरलेस फील्ड यूनिट, डाक स्क्वाड, डायल 112 मोटरसाइकिल, डायल 112 इनोवा, डायल 112 बोलेरो, ईगल मोबाइल मोटरसाइकिल, एंटी रोमियो, सर्विलांस, क्यूआरटी दस्ता, स्वाट टीम, वज्र कैमोफ्लाइज वाहन, आधुनिक दस्ता, फायर सर्विस सहित अन्य दस्ता द्वारा प्रतिभाग किया गया है। लल्लन यादव इनोवा पर है, डायल 112 बोलेरो, मुख्य आरक्षी लल्लन राम, महिला आरक्षी प्रीति चौधरी, सर्विलांस की जिम्मेदारी पर मुख्य आरक्षी पवन यादव, कैमोफ्लाइज वाहन, आधुनिक दस्ता, आरक्षी सुबह रूपरेखा है। आगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हमला नशा ये हिंदुस्तान की शान का। उपनिरीक्षक योगेंद्र प्रसाद, द्वितीय टोली के कमांडर उपनिरीक्षक गौरव कुमार सिंह, तृतीय टोली के कमांडर उपनिरीक्षक शंकर यादव,
चतुर्थ टोली के कमांडर उप निरीक्षक विशाल चक्रवर्ती। सभी दर्शकों से अनुरोध है तालियां बजाकर परेड के जवानों का स्वागत करें। पांचवी टोली के कमांडर उप निरीक्षक आरती यादव। छठवीं टोली के कमांडर उप निरीक्षक गोविंद प्रसाद। यह पीएससी के जवानों की टोली है। आरएसआई अरविंद कुमार पांडे कर रहे हैं। फील्ड यूनिट टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक टैग स्क्वाड टीम का नेतृत्व आरक्षी शिव कुमार कर रहे हैं। डायल 112 इनोवा गाड़ी का नेतृत्व मुख्य आरक्षी लल्लन यादव। डायल 112 बोलेरो मुख्य आरक्षी लल्लन राम। ईगल मोबाइल मोटरसाइकिल दस्ता इसका नेतृत्व आरक्षी घनश्याम यादव कर रहे हैं। एंटी रोमियो टीम। परेड के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने टोलियों को कुछ सुधार के बाबत निर्देशित किया। और परसों गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को पुलिस लाइन में एक भव्य परेड का आयोजन होगा और उसके साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन होंगे। उसका आज फुल ड्रेस रिहर्सल पुलिस लाइन में किया गया है। हमारे जवानों के द्वारा बहुत मेहनत से पूरी परेड का अब तक पिछले 15 दिन से प्रैक्टिस किया गया है। कुछ परेड में आज ऐसी चीज़ें थी जिन पर सुधार किया जा सकता है, उनके बारे में जवानों को ब्रीफ किया गया, अवगत कराया गया है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज जवानों का रहा और हम लोग परसों बहुत अच्छे तरीके से बहुत भव्य परेड का यहाँ पे आयोजन होगा, जिसमें सभी गणमान्य लोग और उसके साथ साथ जो स्कूल के बच्चे हैं उनको आमंत्रित। अतरौलिया थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले दोनों बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि इस बारे में एक दिन पूर्व डायल 112 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस के अधिकारियों को भेजा गया था। पुलिस के अधिकारियों ने परिजनों से संपर्क किया। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना को अंजाम देने वाले दोनों बाल अपचारी हैं। मुख्य आरोपी की 11 वर्ष और उसके साथी की उम्र 14 वर्ष है। पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराने के साथ ही 161 और 164 का बयान कराते हुए मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों बाल अपचारियों से पूछताछ की जा रही है। एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि पीड़िता की तबीयत ठीक है। मासूम के साथ घटना को अंजाम देने के आरोपी बाल अपचारी ठेला लेकर खाद लाने जा रहे थे। आरोपियों ने मासूम को भी अपने साथ फुसला कर ले गए, जहां पर इन दोनों बाल अपचारियों ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने वाला एक बाल अपचारी जिले का ही रहने वाला है, जबकि दूसरा अम्बेडकर नगर जिले का है, जो अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता है। इस मामले की जानकारी होते ही परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पीड़ित मासूम को परिजन पहले पास के अस्पताल ले गए, जहां से जिले के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। दिन में डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना अतरौलिया अंतर्गत एक गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों से तत्काल संपर्क किया गया, गजेटेड ऑफिसर्स को मौके पर भेजा गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 376 आईपीसी 5M/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। जो मुख्य अभियुक्त है उसकी उम्र 11 वर्ष है। इसका एक सहयोगी अभियुक्त जिसकी उम्र 14 वर्ष है। इन दोनों से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। पीड़िता की तबीयत ठीक है। मेडिकल और 161 की कार्रवाई, 164 की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरायमेर थाना के खानपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर युवक को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले की सूचना परिजनों ने डायल 112 को दी। मामले जानकारी के बाद सरायमीर और फूलपुर थाने की पुलिस के साथ सीओ भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। घायल युवक 21 वर्षीय अरविंद यादव पुत्र हनुमान यादव को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है,
जहां पर घायल युवक का इलाज चल रहा है। इस घटना के पीछे जमीनी विवाद की बात कही जा रही है। घायल युवक अपने पिता के 10वां कार्यक्रम के लिए आम की लकड़ी तोड़ने बाग में गया था। कहा जा रहा है कि उसी समय आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। एसपी अनुराग आर्य ने मामले में बताया कि सरायमीर थाना क्षेत्र में गोली मारे जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। इससे पूर्व भी मुकदमे लिखे जा चुके हैं। कुछ दिन पूर्व दोनों पक्षों में मंडी जलाने को लेकर भी विवाद हुआ था। एसपी का कहना है कि पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। बहुत जल्द ही घटना का तथ्य सामने लाकर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में घायल युवक के परिजनों की तहरीर पर 4 आरोपियों नीरज यादव, रजनीकांत यादव, रमेश यादव और राम आसरे यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। डायल 112 पर थाना सरायमीर अंतर्गत खानपुर गांव में एक व्यक्ति अरविंद यादव पुत्र हनुमान यादव उम्र 21 वर्ष के परिजनों द्वारा इनको पैर में गोली लगने की सूचना 112 पे दी गई। इस सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट सीओ फूलपुर एसओ सरायमीर को मौके पर भेजा गया। इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इनकी कंडीशन ठीक है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध 307, 506, 34 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जो मेडिकल हुआ है उसमें लेसरेटेड वुंड की इंजरी आई है, जिसमें फायर आर्म इंजरी से रूल आउट किया गया है। सभी साक्ष्य संकलन पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें अभियुक्त पक्ष की मड़ई जल गई थी, जिसके संबंध में मजरूब पक्ष के ऊपर एफआईआर पंजीकृत की गई थी। पुलिस की एक टीम लगातार इन सभी से पूछताछ कर रही है। बहुत जल्दी ही घटना के जो सही तथ्य हैं उनको सामने लाते हुए आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरे जुनूं का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। जैसी उम्मीद के साथ लगे रहे इस युवा व इसके परिवार का विश्वास जैसे ही हकीकत में आया, पूरे परिवार की आंखें खुशी से नम हो उठी। जी हां, और इस युवा का नाम है कुंदन सिंह, जिन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास कर डिप्टी जेलर का पद पाया है। परीक्षा में सफलता अर्जित कर उन्होंने घर परिवार, गांव व जिले का नाम रोशन कर दिया है। सभी उनकी सफलता पर गर्वित व हर्षित है। सदर तहसील के ऊंचागांव निवासी कुंदन सिंह के आवास पर इस समय बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। महज 8 माह 9 दिन में परिणाम घोषित कर लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्ष के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी परीक्षा परिणाम में जनपद के भी इस युवा ने सफलता अर्जित कर परिवार, गांव व जनपद का नाम रोशन किया है। कुंदन सिंह ने बताया कि यह उनका 5वां मेंस था और दूसरा इंटरव्यू। उनकी सफलता आज युवाओं को यही प्रेरणा दे रही है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चिल्ड्रन स्कूल से की है 12th तक। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया है, फिर इग्नू से जो है एमए किया है और फिर नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है। बीपीएससी में शिक्षक हूँ और अभी मेरा डिप्टी जेलर पद पे चयन हुआ है। कैसी आपकी शिक्षा दीक्षा शुरुआती कैसी रही और किस तरह से आपको गाइडेंस मिला कि आपने आज ये मुकाम हासिल किया? जी, पहला तो मैंने अपने क्लास 5th तक यहीं पे पढ़ाई की थी। इसके बाद चिल्ड्रन स्कूल में 12th तक पढ़ाई की सीबीएसई बोर्ड में। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ग्रेजुएशन किया है मैंने और इसके बाद फिर सिविल सेवा की तैयारी में तब से लगा हूँ। कितने भाई बहन थे? मैं भाई बहन हूँ। कितने भाई बहन आप लोग? 4 भाई और 3 बहन। क्या करते हो लोग? बड़े भैया और एक नीचे वाले भैया वो एमआर हैं, बाकी एक भैया आर्मी से रिटायर हैं और बहनें लोग हाउसवाइफ। क्या सोचकर आपने तैयारी क्या कब से शुरू? तैयारी मेरा इंटरेस्ट क्लास 9 से बढ़ा और मेरा मतलब जीके में, करंट अफेयर में, न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट था। तो फिर धीरे धीरे मैगजीन पढ़ते पढ़ते फिर ये लगा कि मतलब सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा यह 5वां मेंस था, मतलब प्री हमेशा पास होता रहा, तो 5वां मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था। आज के समय में युवाओं में क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्या कोचिंग संस्थान कितने काम आपकी सफलता के लिए योगदान दिया और आपकी स्टडी कैसी, कितने घंटों की रही, कितने देर तक की?
स्टडी तो मतलब 7-8 घंटे रेगुलर करनी चाहिए इस सिविल सेवा की तैयारी में। बाकी कोचिंग का भी योगदान रहा है। दृष्टि IAS हुआ, वाजीराम IAS हुआ, मैंने दिल्ली में रहकर भी IAS की तैयारी की थी। फिर प्रयागराज में अभी मैंने टेस्ट सीरीज किया था दृष्टि IAS में। ध्येय IAS में भी मतलब विनय सर थे, उन्होंने क्लास अटेंड किया था। तो इस तरीके से सेल्फ स्टडी भी रही है और मतलब कोचिंग का भी साथ रही है। क्या रही है आपकी, किस तरह से पढ़ाई करते थे, शेड्यूल क्या रहा है? शेड्यूल में मतलब ये था कि सुबह ज़्यादा पढ़ाई करता था, सुबह उठ के 4 घंटे 5 घंटे, बाकी लाइब्रेरी भी जाता था, शाम को भी रात को भी, जब भी पढ़ाई में मन लगता था पढ़ लेते थे। अगला एम क्या है? अगला एम SDM बनना है जी। अच्छा, इसलिए आप कई मेंस दिए, तो अगर जब नहीं आता था उसके बाद आप उस बिल्कुल हाँ, निराशा होती थी, लेकिन वही है, घर वालों का सपोर्ट मिलता रहता था और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, तो फिर लगे रहे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपका? सबसे ज़्यादा माता पिता जी हैं, भाई लोग हैं, बहनें, परिवार। तो किसने सपोर्ट किया? बहनों से बात कर लेते थे, भाइयों से बात कर लेते थे, दोस्त थे। आदर्श आपका कौन रहा है? आदर्श पिताजी रहे हैं, बहुत ही मेहनती रहे हैं, उनको हमेशा देखता रहा हूँ। हाँ, क्या करते हैं पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। पूरे परिवार का जीवन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई आप लोग जैसी? जी हाँ, पिताजी किए हैं, बाकी भैया भी जब से आर्मी में हो गए तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। बचपन में कैसे? नहीं, बहुत मतलब इसका व्यक्तित्व जी, खान पीन रहन सहन, मतलब मांस मदिरा, मतलब कुछ मतलब इनका नहीं था। सात्विक आहार इनका था और ये पढ़ाई लिखाई में इनका बहुत मतलब जो अच्छा था, पढ़ने लिखने में इनका अच्छा मतलब। इनका 5वां अटेम्प्ट है, पहले भी इन्होंने सफलता की तैयारी की, तो असफल हो जाते थे, तो कैसे आप लोग इसको? नहीं, ये प्रोत्साहन देते थे, कोई बात नहीं है, जैसे हो गया फिर आगे देखना, आगे फिर होगा। मतलब ये मतलब हमको ये नहीं था कि ये नहीं होगा, इसका मतलब इस तरह का था कि ये ज़रूर हो जाएगा। हाँ, इस तरह मेरा विश्वास था। हाँ, और मेरे इष्ट हैं और श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के। आपके परिवार में बच्चे मेरे तो हैं 4 बच्चे हैं ना जी, ये लास्ट वाला बच्चा है 4 वाला जी। पुत्रियाँ 3 थी। इतना लंबा परिवार होने के बाद जी, सब लोग परिवार लंबा रहने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं थी, केवल मेरा अपना था ना, इसमें नहीं कोई दूसरा था, इसलिए अकेले थे, इसलिए कोई मतलब इसमें तनाव नहीं था किसी प्रकार का कोई। हाँ, सब लोग अपना सात्विक आहार वाले सब अपना देख सुन ले, कोई प्रकार का विवाद नहीं परिवार में नहीं। क्या इनको आप आदेश करेंगे और बोध करेंगे कि किस तरह से ये समाज की सेवा करेंगे? अरे मैं तो समाज के लिए ही इसको कहता था, समाज की सेवा में मतलब हाँ, सत्य पर चलो, समाज की सेवा करो जी। ये बहुत खुशी है जी। मैं चाहेंगे आज जो खुशी मिली है? हमारा लड़का यही खुशी था कि हमारा लड़का हो जाए। अच्छा, हमेशा आपसे कहते थे कि मैं अधिकारी बनूंगा? हाँ, अधिकारी बनूंगा। हम लोग भी मना रहे थे भगवान को कि भगवान थोड़ा लड़का को हो जाए, हम लोग का बहुत इच्छा था। सबसे छोटे थे तो इनकी बदमाशियां भी होती होंगी बचपन में, किस तरह से बदमाशियां करते थे, आपको परेशान भी करते थे? हम लोग बहुत शिक्षा दिए लड़कन के, कोई लड़का हमारा गलत नहीं है। बचपन की बदमाशियां कोई नहीं था बचपन। 7 परिवार हमारा कोई बच्चा नहीं इस बदमाशी से। बहुत नाव होता है लड़का लड़किन को हमारा। कितनी है आप? हमारा बहू है, का है 2 जनी है। हाँ, 3 लड़की 3 बहू हैं। अब ये छोटा बच्चा है, बहुत सबको बहुत कम उम्र में कह दिया, लेकिन इसको हम लोग का पढ़ने के लिए छोड़ दिया। आज आपकी सफलता? हाँ, आज हमारी सफलता भगवान दे। बता रहे हैं कि आपकी सारी जिम्मेदारियां जब आप आर्मी में हो गए, पिताजी कंधों से आपने ले ली। जी, मैं शुरू से इनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता था कि तुमको आगे चल के अधिकारी बनना है, और हमेशा इनको सपोर्ट करता था और हम लास्ट तक किया हूँ। तो आज ये परिणाम इनको निकला है, बहुत खुशी हुई है। आगे भी आप चाहेंगे? बिल्कुल, इनका सपोर्ट हमेशा रहेगा। हम सोच रहे हैं कि और बड़ा अधिकारी बने और देश का, अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम। जिस तरह आप देश की सेवा करके आए हैं, और क्या चाहेंगे आपके भाई किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें? हम यही चाहेंगे जहाँ नौकरी इनको मिले अच्छे से करें और अपने उत्तर प्रदेश को आगे। और जब मेरी शादी हुई तो बहुत छोटे थे ये, और तब से मैंने देखा है कि बहुत मेहनत किए हैं, और भगवान इनको बहुत आगे बढ़ाएं, इससे भी ऊंचे पद पे जाएं ये, बस। और हम पूरे परिवार के सहयोग से आज हमारे भाई का सिलेक्शन हुआ है, हम लोग को बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। सबसे छोटे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
सबसे छोटे हम लोग बहुत समझा बुझा के कि पढ़ाई कीजिए, एक ना एक दिन भगवान करेंगे। कभी कभी निराश होते थे, उन्होंने बताया आप हाँ, हम लोग बहुत सपोर्ट किए हम। बातें करते थे आप हाँ, बहुत समझाते थे कि भगवान एक ना एक दिन सफलता देंगे तुमको, तुम्हारी मेहनत बहुत शुरू से ही, छोटा था तब से ही हम लोगों के पास रहता था। हिम्मत रखो, सफलता मिलेगी एक ना एक दिन। आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे उनको? बस ऐसे ही अपना आगे में अपने सफल हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। में मेरे छोटे साले साहब ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है और हम लोग भगवान से ही मनाते थे कि उसकी मनसा भगवान पूरी करें, और वो इस चीज़ को डिज़र्व करता था, उसके अंदर ये एबिलिटी थी और वो इस चीज़ को डिज़र्व करता था। आज भगवान ने उसको दे दिया और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि वो भविष्य में ऐसे ही भगवान उसको आगे बढ़ाते रहें और ईमानदारी से वो अपना काम करे। आजमगढ़ के सिधारी थाने की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़ित प्रवीण कुमार ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा, प्रिंस अव्वल, अमन शर्मा, ललित कुमार शर्मा और योगेंद्र सिंह यादव ने नौकरी का झांसा देकर 8 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी पीड़ित को फतेहपुर में नौकरी दिलाने का झांसा दिए थे। इसके साथ ही आरोपियों ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया। पीड़ित को जब अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो पीड़ित ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। इसी क्रम में आरोपी की गिरफ्तारी की गई। इस मामले में 21 जनवरी को एक आरोपी प्रिंस अव्वल को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले की विवेचना कर रहे सब इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ ने बताया कि घटना के आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने आरोपी दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र कतवारू केपी को हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही आरोपी के विरुद्ध न्यायालय से कुर्की की भी कार्रवाई की जा रही थी। उसी समय घर के लोगों ने बताया कि आरोपी लखनऊ में रहता है, एक दिन पूर्व ही घर आया है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बुधवार को अपने कार्यालय के सभागार में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर मतदान करना लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए घातक है, इसलिए हम सभी को इन सब बातों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग हर हालत में करना चाहिए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने गांव, मोहल्ले वालों को भी अनिवार्य मतदान के प्रति जागरूक और दृढ़ संकल्पित करें। शपथ ग्रहण के अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी, सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण कुमार मिश्र, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी व राजेश यादव, शासकीय अधिवक्ता ओपी पांडे, सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार त्रिपाठी व राम प्रकाश त्रिपाठी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाना था, परंतु उक्त तिथि को अवकाश होने के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई सुविधा के दृष्टिगत मंडलायुक्त द्वारा उक्त कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।